जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं जानती हूँ गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी के पास है और आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही होगी तो गुरुपा के साथ परेशानी में भी डट कर मुकाबला करेंगे, एक प्यारी सी गुरु जी के जैसे स्माइल के साथ। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अपने गुरुपा बहुत प्यारे हैं, आप सभी जानते हैं। फिर भी मेरे जैसी नई संगत कभी कभी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करती है ही, जबकि गुरुजी ने पहले ही बोला है अपनी जो अकल है और दिमाग है उसको जूतियों के साथ बाहर फेंक कर आया करो। पर हम वही नादान अभी भी गलतियाँ करते ही रहते हैं। जैसे कि गुरुजी की टेलीपैथी के बहुत सारे मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे थे कि पुत्र तू मैनू बहुत अजमांदी हैगी। फिर उसी का मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बार मैं दिल्ली से भोपाल अपने घर वापस आई तो अर्ली मॉर्निंग की बात है, मिल्क पैकेट था नहीं घर में और सुबह की चाय पीनी थी। तो मैं जैसे ही सुबह जाकर सांची, भोपाल में सांची पार्लर पे दूध मिलता है, तो मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सुबह सुबह बहुत सारे कबूतर वहाँ दाना चुग रहे हैं। मैं देख के जय गुरु जी। पर मैंने कहा कि अरे ऐसे तो दाना चुगने तो कबूतर आते ही रहते हैं। गुरु जी, अगर गुरु जी आप हो तो मुझे दिखाइए, यहाँ पर एक भी सफ़ेद कबूतर नहीं है। तो फॉर माई सरप्राइज़ वहाँ तुरंत 4 वाइट कबूतर आ गए। मतलब आप मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, मैं पैकेट लेकर रिटर्न हो रही थी कि देखा 4 वाइट कबूतर भी आ गए। अब इसके ऊपर फिर मैंने अच्छा ठीक है 4 वाइट कबूतर आ गए, मैं कैसे वहाँ से उनके सामने से जैसे गुजरी तो पूरा का पूरा ट्रूप जो था कबूतरों का वो सब उड़ गए। कहा हाय, अगर गुरु जी होते, भगवान होते, ईश्वर मेरे महाशिव, मेरे महागुरु गुरु जी, तो ऐसे कैसे पक्षी सारे के सारे डर के मारे उड़ जाते। तो मैं देखती क्या हूँ, मेरे सरप्राइज़ के लिए वहाँ सारे के सारे कबूतर उड़ गए, लेकिन केवल एक सफ़ेद कबूतर वहाँ अभी भी वैसे ही दाना चुग रहा था और बिल्कुल डर नहीं रहा था। और जैसे जैसे मैं आगे आ रही हूँ, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे तक, मेरे पीछे पीछे तक आया है और जब तक मैं गाड़ी में बैठ नहीं गई वो वही दिखता रहा। तभी मेरे मैंने कहा दिमाग को बाहर रखो गुरुजी, मैं मान गई गुरुजी। अब नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरुजी, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने फिर आजमाया। तो गुरुजी हैं संगत जी, मैं सब कहना चाहती हूँ गुरुजी हैं, अंग संग हैं, हर पल हैं, हर एक के साथ हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं। गुरु में सरप्राइज़ इसलिए होती, इतनी बड़ी संगत है, इतना परिवार है, सबके साथ गुरुजी हर वक्त गुरुजी सबके साथ कैसे रहते हैं। तो संगत जी, गुरुजी को आजमाओ नहीं, गुरुजी को मानो। और दूसरा नियम, गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, बिन बोलिया सब किछि जानदा। और जब भी मैं मैसेज पढ़ती हूँ
टेलीपैथी से हर बार वही चीज़ आती है जो मैं सोच रही होती हूँ या मुझे जिसका उत्तर नहीं मिल रहा होता है। एक और छोटा सा सत्संग है कि मैं कहीं बाहर गई थी और बाहर जाने के बाद मेरे पैर की एड़ी में कुछ तिनका बोलेंगे कि पत्थर बोलेंगे, कुछ चुभ गया था। अब चुभने के साथ मैंने साथ की साथ निकाल दिया, मुझे लगा कि हो गया ठीक। पर देखते क्या है कि कुछ दिन के बाद वहाँ पर मुझे काफ़ी दर्द होने लगा। लगभग 10-12 दिन हो गए। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसमें कुछ लगा था, वो पूरी तरह निकला नहीं तो वो पूरा पक गया है और अंदर तक पक गया है। तो उसके बाद वो बोले कि इसका छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक इतनी अंदर एड़ी से काफ़ी अंदर 2 इंच के लगभग इसको काटना पड़ेगा और 15 दिन के लिए आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब उस दौरान मेरे हस्बैंड को बाहर ज़रूरी मीटिंग में जाना, तो मैंने कहा मैं टाल देती हूँ, अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, उसके बाद कर लेंगे। तो दवाइयाँ उन्होंने एंटीबायोटिक्स शुरू कर ही दिए थे, मेरे पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। फिर मेरी मम्मी को मैंने बताया, मम्मी बोली नहीं तुम और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं आ जाऊँगी। मेरी मम्मी दिल्ली से भोपाल आ गई, टिकट बुक करके आ गई, सब कुछ हो गया कि ऑपरेशन होगा। मैंने दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया कि हो सकता है इनकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दूसरे डॉक्टर ने भी बोला नहीं वैसे ही ऑपरेशन होगा इतना बड़ा, क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है कि हम इसको दवाइयों से कर पाएँ, वो इतना ज़्यादा पक गया है। लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरे को नहीं कटवाना है, आप ही सही कर दोगे, मुझे यकीन है कि आप ही सही कर दोगे, आप ही सही कर दोगे। तो ऐसे मम्मी आएंगी और मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए, मीटिंग के लिए चले गए, इसी में 4-5 दिन निकल गए। अब वो दवाइयों से मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द तो कम हो ही रहा था। फिर मैंने एक गुरुजी हैं, वैद्य जी हैं, वो उनको मैं गुरुजी मानती हूँ। वो यहाँ भोपाल शहर में नहीं रहते, वो बाहर से आते हैं, हरदा एक जगह है। तो वो हरदा से मेरा डॉक्टर ने बृहस्पतिवार को ऑपरेशन बोला है और बृहस्पतिवार को उन्होंने मुझे 11 बजे बुलाया था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, बृहस्पतिवार के दिन ही मेरे वो वैद्य जी, जिनको मैं गुरुजी भी मानती हूँ, वो हरदा से हमारे घर आए और 9:30 बजे के आसपास। अब उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो बोले कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, रुको मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। बट क्या है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डर लगता है। उन्होंने कहा एक ये लेकर आओ सुई। तो मैंने कहा ये सुई से छिड़वाना नहीं है मेरे को, इसमें और ज़्यादा परेशानी होगी और होगा तो इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, उनको मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको स्टरलाइज़ कर लाती हूँ। मैंने वो पिन जो नीडल थी उसको स्टरलाइज़ करके गुरुजी को दे दिया। अब उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा हिम्मत करके कि आप जो है थोड़ा हिम्मत करके रखिएगा, उन्होंने उसको थोड़ा सा डीप में जाके इंसाइज करके फोर्सेप और नीडल की मदद से उसको निकाल दिया। छोटा सा पार्ट उन्होंने मुझे दिखाया भी। तो और शायद एंटीबायोटिक की वजह से वो पस या जो आसपास की खराबी थी वो शायद थोड़ी सी कम दिख रही थी उस समय। मैं तो देख नहीं पा रही थी, मैं दर्द में थी। उन्होंने उसको थोड़ा सा निकाला और मुझसे कहा कि बेटा अब तुम जो है 2 दिन के लिए रुक जाओ, 2 दिन में अगर तुम्हें आराम नहीं लगे तो फिर तुम इसको ऑपरेट करा लेना। तो गुरुजी ने बिल्कुल एक मान लीजिए कि 9:30 बजे वो वैद्य जी आए और 11 बजे मेरा ऑपरेशन था। उन्होंने 2 दिन के लिए मुझे कहा कि 2 दिन रुक जाओ। अब मैं उस दिन वैद्य जी के कहने से रुक गई। तो संगत जी आप यकीन मानेंगे, 2 दिन के बाद से मेरा दर्द कम और उसमें जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई कि सर आप देखिए क्या कैसा है, तो पहले उन्होंने मुझे डांटा कि ऐसे काम मत कराया करो कि आपने इसको नीडल से निकलवा लिया तो इसमें इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा होने का खतरा रहता है। मैंने कहा सच्ची बात है,
लेकिन ये है कि बोले कि ठीक है, अब 1-2 दिन अगर आपको कुछ तकलीफ़ इसमें कम लगे तो अब आप मत आइएगा, लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा, सिर्फ दवाइयों की सहायता से आप 15 दिन दवाई खाओ, ठीक हो जाना चाहिए। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, इतने बड़े ऑपरेशन होगा, इसके अंदर 15 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इतने दिन की छुट्टी मेरी हो जाएगी, मेरा बेटा है, मैं सिंगल रह रही हूँ यहाँ, मेरे हस्बैंड अभी जॉब पे जाएंगे, इतनी सारी चिंताएं। मेरी मम्मी को मैंने दिल्ली से बुला लिया कि मेरा ऑपरेशन होगा, मम्मा भी आ गई कि नहीं नहीं बेटा करा लो करके। सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद फिर मेरी जो ऑपरेशन थी, ऑपरेट करना था, वो चला गया। गुरुजी ने सिर्फ मेरे को 15 दिन की दवाइयों में ठीक कर दिया। संगत जी, बिलीव इट, वो हमारी सारे कष्ट, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं 90% तुमको झेलना है, मैं 90% तुम्हारे कष्ट काट देता, 10% तुम्हें झेलना है। तो मेरी जो ये प्रॉब्लम हुई, मेरे पैर एडी का ऑपरेट करने का, वो गुरुजी ने बिल्कुल सच्ची में वो 10% कर दिया और मेरे दवाइयों से वो ठीक हो गया। मेरे गुरुपा ऐसे हैं, मेरे गुरुपा प्यारे प्यारे हैं, इतनी सब आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटा सा करके निकाल देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुपा, ओ जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सब भी गुरुजी दो मनो और जैसे उनका गुरुजी का एक ही कहना है, अमृत वेला कीजिए और अपने कर्म चंगे रखिए। हमारे चंगे कर्म में ये भी आता है, मैं धीरे धीरे मैं भी समझती हूँ, कभी कभी मैं लोगों को जोर के पलट के जवाब दे देती हूँ। गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल नहीं करती, पलट के जवाब दे देती हूँ। तो अपने कर्म जो माड़े कर्म हैं उन्होंने असी ठीक रखेंगे, गुरुजी हमें अपार ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढेर हैं। और फिर से कहना चाहूँगी, उनसे मंगो नहीं, क्योंकि बिन बोलिया सब किछि जानदा, बिन बोलिया सब किछि जानदा। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगी। गुरु जी नु मानो और अपने कर्म अच्छे चंगे रखा। गुरु जी सदा अपने पूरे संगत परिवार ते नाल हैं, सारे संगत परिवार के संग हैं। जय गुरुपा। और हमारे पूरे संगत परिवार को खुश और परेशानियों से दूर रखिए। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद संगत जी, आप सभी को सुनने के लिए भी धन्यवाद। और सागर भाई को जो मेरा ऑडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, उनको लख लख प्रणाम, उनको लख लख धन्यवाद। सागर भैया की फैमिली को पूरी को ब्लेस कीजिएगा, बहुत भर भर के ब्लेसिंग दीजिएंगे मेरे गुरुपा। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं आज पुनः शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना है, सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए कृपया मुझे माफ़ करिएगा।
संगत जी, आप सभी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मेरी गलतियों को माफ़ करें। मैं सर्वप्रथम मंत्रोच्चार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सत्संग कह रही हूँ, लेकिन अब तक मैंने अपना कभी नाम रिवील नहीं किया। समय आने पर यदि गुरुदेव जब कभी भी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अवश्य अपना नाम बताऊंगी। संगत जी, ये सत्संग स्पेशली आज मैं अपने बेटे के लिए करने जा रही हूँ। गुरुदेव मेरे बेटे पर अपना वरद हस्त, अपनी छत्र छाया पूर्ण रूप से बनाए हुए हैं। वे उससे उसके अंग संग हर क्षण हर घड़ी रहते हैं, और ये तो उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया है। संगत जी, आज मैं ज़रूर कहूँगी कि सच में आप मुझ पर बिलीव शायद ही करें, बिलीव नहीं करेंगे। मैं अक्सर सत्संग जब औरों के सुनती हूँ, मेरे प्यारे संगत भाई बहनों की जब सत्संग सुनती हूँ, तो जब कभी भी वो गुरुदेव की कोई महिमा का गुणगान करते हैं, तो पहले उनका कहना यही होता है कि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे। तो जब मैं वो सेंटेंस सुनती थी तो मैं इरिटेट हो जाती थी। मैं कहती थी बिलीव क्यों नहीं करेंगे, गुरुदेव तो करते ही हैं चमत्कार, उसमें क्या है, वो तो करते ही हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने अपनी बात रखने जा रही हूँ, सच में आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी। आज मैं भी इस बात को कहूँगी। संगत जी, ऐसा है, मैं अपना सत्संग बताने के पहले मैं थोड़ा बेसिक कुछ पास्ट का आपको बताना चाहूँगी। और ये तो मुझे प्रत्यक्ष गुरुदेव ने बता दिया है कि वे मेरे साथ जब अभी यदि जो मुझे महसूस हुआ है, या मैंने गुरुदेव के साथ में जो अपनी जर्नी शुरू की है, तो मेरे अनुसार वो 2-3 महीने ही हुए हैं। लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुदेव इन 2-3 महीनों से नहीं, कई 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 जन्मों से मेरे साथ जुड़े हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मुझे मिल चुका है। कुछ तो प्रमाण मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर भी किए हैं। तो संगत जी, बेसिक जो पहली प्राथमिक स्थिति मैं बताना चाहूँगी वह ऐसी है कि मैं आज इतना ज़रूर आपसे कहूँगी कि मेरा एजुकेशन, मेरा बर्थ प्लेस, सब कुछ मेरा महाराष्ट्र का है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जो ननिहाल और दादी जी हैं वो एमपी से बिलोंग करती हैं। और इन दिन दोनों के अलावा एक और अदर स्टेट है, वो नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगी, वहाँ मेरी शादी हुई। हुआ ऐसा कि मेरे जो पापा टीचर थे, 2008 में वो गुरुदेव के श्री चरणों में चले गए हैं। तो मेरे पापा जब टीचर थे, और हम 3 बहन और 1 भाई, है ना। आज की डेट में मैं 50 प्लस हो चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी और मेरी शादी की बातचीत चल रही थी, उस समय का कल्चर और आज का जो कल्चर है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहा होगा। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, तो लोगों का थिंकिंग लेवल और जो अपने सामाजिक सोच हैं, दायरे हैं, वो चेंज होते जाते हैं। तो मेरे समय में ऐसा था कि जैसे कि हम लोग एमपी से बिलोंग करते थे, मेरा पूरा मायका पक्ष, चाहे ददियाल हो, ननिहाल हो, मामा पक्ष हो, बुआ पक्ष हो, मौसी पक्ष हो, सब कुछ एमपी से बिलोंग करते थे। और समर वैकेशन में हम लोग वहाँ अक्सर जाया करते थे छुट्टियाँ मनाने। बचपन से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई थी, और चूँकि हम 3 बहन थीं और पापा अकेले घर में अर्न करने वाले, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो
अब वहाँ एमपी में जो भी थे हमारे रिलेटिव्स, उनकी डबल अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग डबल या टिबल भी कह सकते हैं हो जाया करती थी। और जिनके पास में खेती है तो उनकी तो अर्निंग फिर कह ही नहीं सकते। तो काफ़ी कुछ उनके पास में कंपैरेटिवली, ऐसे बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं वो लोग हमसे, लेकिन कंपैरिजन यदि देखा जाए तो हाँ, 19 20 ना कह के 19 22 23 ऐसा समझ ली, इतना डिफरेंस था उस समय। और उस समय का एमपी में इस टाइप का कल्चर था कि जिनकी बेटियां फेयर हैं, इन फेयर कॉम्प्लेक्शन में फेयर हैं, और जिनके पास में डाउरी देने के लिए थोड़ा है, 2-3 लाख ऐसे कैश दे सकें, ज्वेलरी दे सकें, तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में वो जिया करते थे, पेरेंट्स लोग भी और उनके बच्चे भी। तो इस तरह का डोमिनेशन बचपन से हम तीनों बहनों को झेलना पड़ा। और पापा के लिए, मेरे पिताजी के लिए उनके शब्द यूँ हुआ करते थे, यह समाज में ऐसी सोच हुआ करती थी कि एक मास्टर आदमी क्या दे पाएगा, इस तरह की सोच हुआ करती थी। और ये हम बचपन से ही देखते आए थे और हमें बहुत तिरस्कृत किया जाता था। स्पेशली मुझे ज़्यादा किया जाता था हम तीन बहनों में, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा सा कॉम्प्लेक्शन फेयर, मतलब सांवली थी मैं इस तरह से। तो अब बाकी चीज़ें तो कुछ गिनी ही नहीं जाती थी। टैलेंट है, एजुकेशन में क्या है, एक्टिव है, या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ में कुछ कला है, कुछ है, तो ये तो ध्यान ही नहीं दिया जाता था। मतलब वो देख भी रहे हैं, उन्हें ध्यान में भी आ रहा है कि बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन इस तरह से डोमिनेट कर दिया जाता था कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाता था। तो ये चीज़ें हम देखते आए, और मैं मुझ में ना थोड़ी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और मैं, मेरे कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया था कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इस तरह से। और जब हम बड़े हुए और कॉलेज लाइफ में हम मेरी कंप्लीट हुई और शादी की बातचीत चलने लगी, तब तक मैंने दीक्षा ले चुकी थी, मेरे गुरु मैंने बना लिए थे और मैंने दीक्षा ले चुकी थी, और मैं उस स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने लगी थी। और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस फिर से आने लगा। और फिर शादी हुई। तो शादी ऐसी जगह हुई कि मेरे हस्बैंड बहुत फेयर हैं और मेरे इन लॉज में सारे के सारे बहुत फेयर हैं, एजुकेटेड हैं। एजुकेशन हमारे घर में बहुत ज़्यादा है इन लॉज के यहाँ पर। और मुझे कभी ऐसा शो नहीं किया उन्होंने, या ना महसूस होने दिया कि मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है या मैं दिखने में ठीक नहीं हूँ। ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। संगत जी, लाइफ ऐसे आगे बढ़ती चली गई, लेकिन हाँ, लाइफ में स्ट्रगल बहुत था मेरे। मैं टीचर बन चुकी थी बाद में, और मैं हाई स्कूल टीचर थी, साइंस टीचर थी, और लाइफ आगे बढ़ रही थी, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि स्ट्रगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इन डिटेल में जाऊंगी नहीं, या फिर इस विषय पे मैंने पिछले सत्संग में कुछ शेयर भी किया है, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही लेकर चलूँगी। तो हुआ ऐसा कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ गया, और वो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल उसके सामने बिल्कुल धुंधला हो चुका था। प्रॉब्लम दोनों ही और थी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी या कॉम्प्लिकेशंस थे या वहाँ का जो स्ट्रगल था, इतना ज़्यादा था कि बाकी चीज़ों की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया, बिल्कुल ध्यान नहीं गया संगत जी। और मेरी सर्विस 11 वर्ष बाकी थे। बिफोर 11 ईयर्स मैंने वीआरएस ले लिया, और अभी भी मेरी 11 साल सर्विस को बाकी हैं। और मैं वीआरएस ले चुकी हूँ, और मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ। और मुझे मेरे गुरुजी मिल चुके हैं। मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव के रूप में इतना प्यार करने वाले मेरे पिता मिल चुके हैं, मेरे महाशिव मिल चुके हैं, मेरे सदाशिव मेरे साथ हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। और आज की लाइफ में देखा जाए संगत जी, तो मैं
मतलब बिल्कुल आइसोलेट हूँ। मैं घर पर रहती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, उन्हें पूरा करने के लिए मैं ज़रूर घर से बाहर जाती हूँ, लेकिन बस उतने तक ही। मेरा किसी पड़ोसियों से बातचीत नहीं है, कोई रिलेटिव से मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है। मेरा फ्रेंड सर्कल मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल लाइफ तो मेरी पूरी ख़त्म हो ही चुकी है और इस तरह से मेरी लाइफ चल रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे जीवन की जो नेगेटिविटी है वो धीरे 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 पूरी तरह से ख़त्म होते जा रही है। अब यहाँ से मेन सत्संग शुरू होता है संगत जी। मेरी शादी को मेरी शादी हुई थी 2004 में और ये चल रहा है 2024। मतलब सीधा सीधा 20 साल होने को आ रहे हैं, है ना। और शादी के 12 साल बाद मैंने अपने रियल भैया भाभी का बेटा अडॉप्ट किया। उन्होंने वो बच्चा मेरे लिए स्पेशली किया था। उनका एक बड़ा बेटा है और उन्हें दूसरा चाइल्ड नहीं चाहिए था, वो कोई इश्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन स्पेशली मेरे लिए उन्होंने सेकंड चाइल्ड किया। बेटा हो या बेटी हो, वो दीदी के लिए हम दे देंगे, इस तरह से। और हम चारों भाई बहनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी संगत जी। लेकिन ये समाज को या हमारे रिलेटिव्स को किसी को भी देखी नहीं गई। और जब मैंने मेरे भाई का बेटा अडॉप्ट किया, फिर तो उन लोगों को बहुत ही मिर्ची लग गई और अंदर ही अंदर उन्होंने इस रिश्ते को खोखला करना शुरू कर दिया। संगत जी, ये सारी क्लियरिटी मुझे गुरुदेव से जुड़ने के बाद मिली। अंदेशा काफ़ी कुछ होते जा रहा था, लेकिन क्लियर पिक्चर कुछ भी नहीं आ रही थी। बस पूरी तरह से उलझ चुकी थी मैं। उसके बाद जब मैंने मेरा बेटा मेरे घर आया तो हम बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से क्रिएट होते चले गए, हम समझ ही नहीं पाए। और आज मेरा बेटा 8 साल का पूरा हो चुका है और जिस स्कूल में वो पढ़ता है, इन लोगों की बदतमीजियाँ ही, मैं ये शब्द ज़रूर यूज़ करूँगी, और साजिशें, ब्लैक मैजिक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मेरे बच्चे के स्कूल में तक वो लोग पहुंचने लग गए। वहाँ उन लोगों ने चुपचाप से कॉन्टेक्ट्स बना लिए हैं और मेरे बेटे पर किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए और वो बहुत बड़े संकट में फंस जाए और मैं अपनी पेरेंटिंग जो मैं कर रही हूँ उसमें पूरी तरह से कम्प्लीटली फेल्यूर साबित हो जाऊँ, इसके लिए उनकी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें चलती हैं संगत जी। और इसमें शामिल है स्पेशली मेरे सारे इन लॉज के लोग, मेरे ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं वो लोग शामिल हैं। मायके पक्ष में यदि कहा जाए तो मेरी जो क्लोज़ ब्लड रिलेशन है उनका उपयोग करके, उन्हें मैनिपुलेट करके, उन्हें मिसगाइड करके, उनको पे वशीकरण जैसी क्रियाएं करके मेरे मामा पक्ष, मौसी पक्ष, बुआ पक्ष ये लोग भी शामिल हैं। और इन सब का गठबंधन है, मिली जुली सरकार है। ससुराल पक्ष, प्रोफेशनल लाइफ के लोग मेरे, मतलब मेरे स्कूल के स्टाफ के और समाज के लोग, परिचित लोग सब एकजुट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे फेल्योर साबित कर सकें, क्योंकि उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये बैठ चुका है संगत जी कि एक मास्टर की बेटी कैसे आगे बढ़ सकती है, जिसे हमने इस तरह से कुचला, दुचला, डोमिनेट किया, हतोत्साहित किया, उसके टैलेंट को हमने कभी उभरने नहीं दिया, वो आज कैसे आगे बढ़ सकती है? उसकी इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वो हमसे आगे बढ़ सके? संगत जी, मैं तो समझ ही नहीं सकती थी कि मुझ में भी कोई टैलेंट है, मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ। मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे महसूस कराया कि तुम्हारा ये जीवन कुछ अलग उद्देश्य के लिए बना है, तुम कुछ करने आए हो। ये धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा। मेरे गुरुदेव ने मेरी अंतरात्मा को जगाया और ये देखकर ये जो गुप्त शत्रु हैं, इनकी तो रातों की नींद उड़ चुकी है संगत जी। और ये इस हद तक गिर गए कि मैं अब कल का वाकया आपके साथ शेयर करूँगी।
मेरा बेटा, संगत जी, आप सच में बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि हमने अक्सर सत्संग में सुना है कि हम बड़े मंदिर जब जाते हैं या कई बार कई जगहों पर गुरुदेव ने अलग अलग रूप में आकर संगत जनों को दर्शन दिए हैं, उनको उनका साथ दिया है, उन्हें संकटों से बचाया है, या बड़े मंदिर में न जाने किस रूप में गुरुदेव आ जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं, संगत जनों की मदद करके चले जाते हैं, है ना। तो मेरे बेटे के रूप में गुरुदेव मेरे से अब रोज़ बात करते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने सत्संग के जरिए मुझे गाइडेंस देना शुरू किया, लेकिन हो ऐसा जाता है संगत जी, और गुरुदेव मुझ पे नाराज़ भी बहुत हुए कि तुम कितने बार मेरे सत्संग ठुकराएगी, कितना मेरा अपमान करेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अंकल जी को का पारा खसक जाता है, वो उनका क्रोध एकदम बढ़ जाता है जब मैं उनके सामने मैं सत्संग सुनती हूँ। तो यदि हेडफोन लगा के सुनूँ तो उन्हें इरिटेशन होता है कि तू मुझे अवॉइड कर रही है। अब बाकी जो समय बचता है तो उसमें मैं मेरा रेगुलर काम करूं, बाहर के काम निपटाऊं, बच्चा जब घर आ जाता है तो उसकी स्टडी को देखना है, घर के पूरे काम हैं, अकेली हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और बड़े बड़े सत्संग जो होते हैं एक दो ही सुन लो तो उसमें ही काफ़ी लंबा समय चला जाता है। तो फिर बाकी के और भी कई सारे ज़रूरी सत्संग होते हैं वो रह जाते हैं सुनने, और गुरुदेव जो गाइडेंस देना चाहते हैं, जिन गाइडेंस के जरिए मेरी लाइफ को वो सुधारना चाहते हैं, वो साइड में रह जाता था। तो गुरुदेव ने क्या किया है पता है, अब मेरे बेटे के अंदर आ, बेटे के वाणी के द्वारा, बेटे के जरिए, बेटे के अंग संग रहकर वो मुझे गाइड कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं संगत जी। सच में आप बिलीव नहीं करेंगे मैं कौन कौन सी बातें शेयर करूं। अब कल का ही उदाहरण ले लो, परसों का लेती हूँ, 2 दिन, मतलब 2 दिन का मैं बताती हूँ आपको, है ना। तो मेरे बेटे, वो क्या हुआ, रात को हम दोनों का रूटीन है, मेरे बेटे का और मेरा, मैं उसे जब भी सुलाती हूँ तो वो 2 स्टोरी, आज से नहीं, जब से उसने समझना शुरू किया, बोलना शुरू किया, यानी करीब करीब अब समझ लीजिए 3-4 साल हो गए हैं, मैं उसे रोज़ दोपहर में 2 स्टोरीज़ और रात को 2 स्टोरी सुनाती हूँ। अब इतने सालों से सुना रही हूँ तो सारी स्टोरीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उसको जीके बताती हूँ, माइथोलॉजी की स्टोरीज़ बताती हूँ, और साइंस से रिलेटेड कुछ बता देती हूँ, अपने बचपन के किस्से सुना दिया करती हूँ, मेरे फादर के बारे में सुनाती हूँ, इस टाइप से। अब गुरुजी मिल गए हैं तो गुरुजी की स्टोरीज, गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, तो उसकी श्रद्धा, प्रीति, स्नेह, प्रेम, गुरुदेव के प्रति लगाव बहुत बढ़ चुका है। तो गुरुदेव भी उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे उन्होंने कई बार मैसेज दिया है कि तेरा बेटा बहुत प्यारा है, भोला है, सच्चा है मन का, कई बार कहा है गुरुदेव ने, और उसका बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मुझे कई बार मैसेज दिया है, तू अपने बेटे की चिंता मत कर, उसे बचाने के लिए मैं कहीं से भी आऊँगा, कहीं से भी आऊँगा, पर तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूँगा। और ये वास्तविकता है संगत जी। मेरे बेटा कई बड़े बड़े संकटों में फंसने वाला था, या कुछ भी आ सकती थी मुसीबत, गुरुदेव ने हमेशा संभाला है, हमेशा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसा हुआ, परसों की रात को अचानक गुरुजी आ गए और मुझसे कहते हैं, सुन, तू सुनती नहीं है। मेरा बेटा खड़ा हो गया पता है, और मुझसे कहते हैं, गुरुजी, मतलब मेरे बेटा बोल रहा है पर वो गुरुजी हैं, हाँ वो गुरुजी हैं, समझिए आप संगत जी। मुझसे कहते हैं, पैर छू, मेरे पैर छू। तो मैंने पैर छुए, दोनों पैर, दोनों हाथों से छुए, मैंने दोनों हाथों से पैर छुए। सिर रख, सिर रख, मैंने सिर रख के उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़े होकर बोलते जा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पैर दबा। मैंने पैर दबाए और अब गुरुजी बोलते जा रहे हैं, तू समझती नहीं है कितनी गंदगी, कितनी निगेटिविटी है तेरे घर में। कौन आया था? अच्छा, दादी, दादी आई थी। मतलब मेरी सास, मतलब करीब करीब 1 साल से कम हो रहा है, 7-8 महीने हो चुके होंगे, वो आई थी और करीब करीब 1 महीना रुकी थी घर में। और संगत जी, क्या क्या नहीं डाल कर गई वो घर में, वो निकालते निकालते मैं थक गई हूँ।
और गुरुदेव मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, वहाँ वो पड़ा है निकाल, वहाँ वो पड़ा है निकाल, और मैं निकाल निकाल के पागल हो गई हूँ, इतना फैला के गई है वो निगेटिविटी। तो वो निकलवा रहे हैं गुरुजी। और बोला उन्होंने, कल तो प्रत्यक्ष, परसों के दिन परसों बोला था उन्होंने, फिर कहने लगे तू अपने बेटे की सुनती नहीं है ना, तू सुना कर। वो नहीं बोलता है, वो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, तू सुना कर। और तू ऐसा करना कि, आप संगत जी पॉइंट्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सी बात वो बोल कर गए हैं गुरुजी। तू नीचे के घर की सफाई करेगी, संडे आने के पहले तू नीचे के घर की सफाई कर लेगी पूरी, है ना। और सुन, तू बेटे को साथ में लेके सफाई करना। ये नागपंचमी के एक दिन पहले की बात है ना। नागपंचमी आने वाली थी, उसके एक दिन पहले ये आए थे गुरुजी और मुझे ये सारी बातें बोली उन्होंने। और तू ये जो सोफ़ा बनवा रही है ना, तो सिलाई मत करवाना, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो सुई धागा चलाएगी, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि नागपंचमी के दिन यहाँ महाराष्ट्र में ना तो काटते हैं ना सुई धागा चलाते हैं। तो उसके लिए भी कहा गुरुजी ने। फिर बोला, इतनी निगेटिविटी है तो पागल हो जाएगी, तेरे बेटे को भी हैंड ग्लोव्स पहनाना, जाना हैंड ग्लोव्स लेकर आना, और दोनों जन हैंड ग्लोव्स पहन के सफाई करना, बेटे को साथ में रखना। वो बेटा नहीं होगा, वो मैं हूँगा, मैं तेरे साथ सफाई कराऊँगा। और फिर बोलने लगे कि उसके बाद सफाई करके कल के दिन तू पढ़ाना मत अपने बच्चे को, क्योंकि थक जाओगे तुम दोनों, तो एक दिन पढ़ाई की छुट्टी देना। और तू अपने बेटे को ज़्यादा मत पढ़ाया कर, 1 घंटा पढ़ाया कर। फिर मैंने कहा, गुरुजी पिछले लाइफ में, पिछली क्लासेस में उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, उसका बेस कमज़ोर है, तो उसे पढ़ाना। अच्छा ठीक है, 2 घंटे पढ़ाना, 2 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ाना अपने बेटे को, ऐसा मैंने कहा जी गुरुजी। और पैर दबा, रुक क्यों गई, पैर दबा, ऐसे बोले जा रहे हैं, पता है संगत जी, ऐसे बोले जा रहे हैं। और मुझसे कहते हैं कि तू ये पूरी सफाई कर, और तू ये टैरो जो, मैं संगत जी कभी कभी टैरो सुनती हूँ, है ना। तो मुझसे कहते हैं तू टैरो सुनती है, क्यों सुनती है, मुझे जलन होती है, तू टैरो क्यों सुनती है। तुझे टैरो सुनना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बेडरूम में सुनेगी, दूसरे किसी रूम में टैरो सुनना मत। तब मुझे याद आया कि गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया था कि बेडरूम में मेरा स्वरूप नहीं लगाना, मतलब गुरुजी बेडरूम में नहीं आते, इसलिए गुरुजी बोल रहे हैं कि बेडरूम में सुन सकती है। अब ये हुआ कि अगले दिन मैंने हेडफोन लगा के थोड़ा सा टैरो किचन में सुन लिया। अरे उसी दिन रात को फिर आ गए गुरुजी और मुझसे कहते हैं, मैंने तुझे बोला था ना, क्यों सुन, तू बहुत मट्ठ बुद्धि की है, मैंने तुझे मना किया था ना टैरो सुनने, क्यों सुना। तो मैंने हाथ जोड़ी, मैंने कहा माफ़ कर दीजिए गुरुजी, अब तो झापड़ पड़ेगी झापड़, और एक कस के लगा दिया। और फिर हंसने लगे, कहते हैं तू पहली है जिसे मैंने झापड़ मारा है, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़ के रहे ऐसे। और फिर मेरा बेटा ना कभी कभी मेरे ऊपर दोनों पैर रख के सोता है, तो कहते हैं जब भी मैं तेरे ऊपर पैर रख के सोऊंगा ना, तो मेरे पैर दबाया कर, पैर दबाया कर, सुन, ऐसे कहा गुरुजी ने। और फिर मुझे कहते हैं तू पहली है जिसके साथ मैं इतना करीब हूँ, इतनी मदद कर रहा हूँ। आज तक मैंने इतनी मदद, किसी इतना करीब रह के कभी किसी की मदद नहीं किया। पैर दबा, पैर दबा, ऐसे बीच बीच में मैं रुक जाती थी ना, तो पैर दबाने के लिए बार बार कहते हैं। और कभी भी अचानक आ जाते हैं, पता है, अचानक आ जाते हैं और डायरेक्शन देते हैं। पॉइंट्स तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं संगत जी, इतनी कुछ डायरेक्शन दी हैं। और एक और सत्संग उन्होंने कल बताया मुझे, तो उसके बारे में मैं अगला नया सत्संग रिकॉर्ड करके भेजूँगी संगत जी। और ऐसा मुझे वो अब तो चलते फिरते आ जाते हैं अचानक से, और मुझे हर चीज़ के लिए गाइडेंस देते हैं। पूजा रूम में मुझे हाँ, पूजा रूम में मुझे डायरेक्शन दिया कि तू ये बेलपत्री चढ़ा के रखती है, ये फूल पूरे चढ़ा के रखती है, रात को निकालती क्यों नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, निकाल निकाल, अब भी निकाल, यहाँ के भी निकाल, यहाँ के भी निकाल, ऐसे निकाल। पूरे फूल निकलवाए, तब से मैं अब रोज़ रात को सोने के पहले, मैं पहले निकालती नहीं थी संगत जी, नेक्स्ट डे जब मैं पूजा करने जाती थी मंदिर में, तभी फूल बेलपत्री सब अलग करती थी। लेकिन अब मैं रात को सोने के पहले
सारी सफाई कर देती हूँ, सारे फूल बेलपत्री अलग कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं लोटा ब्लेस जो करके लाया था वो जल प्रसाद रख देती हूँ। उसके बाद में मैं सोने जाती हूँ। और मेन सत्संग मेरे बेटे का बताना रह गया संगत जी। फिर स्कूल में उसे तकलीफ़ देते हैं वो लोग, मतलब काफ़ी सारे वहाँ पर भी इनकी ये जो मेरे गुप्त शत्रुओं की टीम है ना, उनसे मिले हुए वहाँ के कुछ स्टाफ के लोग भी हैं और बच्चों को भी वो लोग शामिल कर लेते हैं। तो सैटरडे के दिन ऐसा हुआ संगत जी, कल के दिन, कि मेरा उसके पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए मतलब ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं, सत्संग के जरिए मुझे गाइड किया था कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, वो संकट मैं संभाल लूँगा, लेकिन उसके पहले तू ये जो उपाय बताए हैं ये पूरे कर लेना। अब मेरा बेटा स्कूल चला गया, अंकल जी ऑफिस चले गए, तो मैं वैसे तो बहुत आलसी हूँ, हर चीज़ को बहुत टालती हूँ, लेकिन कल सैटरडे को ना जाने क्या हुआ और मैं निकल गई। और मैं गई, मैं मुझे जो उपाय बताए थे वो सब किए मैंने, और मैं घर वापस आई। और सैटरडे होने की वजह से बेटा भी जल्दी स्कूल से आया, मैं पहुंची हूँ और 2 मिनट में मेरा बेटा घर वापस आया। संगत जी वो मुझे बताने लगा कि माँ आज भयंकर हुआ स्कूल में। मैंने कहा क्या हुआ? पहली चीज़ तो बोले कि 3 ईगल स्पोर्ट्स पीरियड था बोले हमारा, और स्पोर्ट्स पीरियड में आज क्रिकेट मैच खिलवाई, मैंने बहुत खेला, और 3 ईगल उतने पूरे टाइम कंटिन्यूस हमारे स्कूल के ऊपर राउंड लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। और मैं इतना खेला है, इतना खिलाया है सर ने मुझे कि मैं पूरा रेड हो गया था। और उसकी क्लास 3rd फ्लोर पे है संगत जी, और उसे बहुत प्यास लगी थी। तो वो जहाँ टॉयलेट है वहीं पर पानी की मशीन है, वो गया वहाँ पे, तो वो जो ग्लास था उसने जब उसमें पानी लिया तो उसमें ना साबुन का फेस बनने लगा। तो वो तुरंत समझ गया कि ये तो हैंड वॉश है इस ग्लास में, तो उसने पानी नहीं पिया, जबकि उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। और वो फिर घर आया और उसने मुझे ये बताया, तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गई। और फिर वो मुझे बताता कि माँ मैं इतना थक चुका था और मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है, यहाँ तक कि मैं गुरुजी को भूल गया था। उसने ये भी सेंटेंस बोला कि यहाँ तक कि मैं गुरुजी को भी भूल गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं था, होश ही नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो संगत जी कि कोई बच्चा हद से ज़्यादा अगर खेलेगा तो उसे होश ही नहीं रहेगा ना, और फिर वो इस स्थिति में कुछ भी पी सकता है। मतलब तब उसे ध्यान आएगा ना, जब पेट गले के अंदर चीज़ चली जाएगी तब शायद टेस्ट वेस्ट को वो महसूस करे कि ये अलग सा टेस्ट है, मैंने क्या पी लिया। पर ये कितना शुक्राना है गुरु जी का कि उसे इस स्थिति में भी वो बबल्स दिख गए, वो महसूस हुआ, वो समझ सका कि इस ग्लास में कुछ अलग चीज़ है, हैंड सैनिटाइज़र है, कुछ अलग है, हैंड वॉश है, जो कुछ भी था उसमें वो पहचान सका। संगत जी इतनी बड़ी बड़ी स्कूल है, इतनी लमसम फीस लेती है, कोई ग्लास में रखेगी हैंड सैनिटाइज़र या फिर हैंड वॉश है, कोई ग्लास में रखता है? ये तो सीधी सीधी साजिश है ना संगत जी, जिसमें मेरा बेटा को फंसाने की पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन मेरा बेटा बच गया गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव वहाँ पूरे टाइम थे। उसने ये भी बताया कि येलो बटरफ्लाई भी मुझे वहाँ दिखी थी, माँ ग्राउंड पे है, येलो बटरफ्लाई भी थी। इस तरह से गुरुदेव ने उसकी रक्षा की संगत जी, उसकी रक्षा वो हमेशा करते हैं। और मेरे बेटे के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि ये नहीं देखा जा रहा है लोगों को कि मेरे भाई का बेटा मैंने अडॉप्ट किया, तो इन लॉज वालों को, ससुराल वालों को लगता है कि वहाँ का क्यों लिया, यहाँ का क्यों नहीं लिया, या लिया ही क्यों, सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, हमें चाहिए। ये सारे गंदी सोच की वजह से वो क्या कर रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा प्यारा फूल सा मासूम बच्चा गुरुदेव आपकी कृपा से अब तक सुरक्षित है, और मैं जानती हूँ कि आप आगे भी उसके साथ हैं
और उसकी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत सी बातें कहनी हैं और कुछ मैंने आगे पीछे कही है, आप समझ लीजिएगा। और सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप सभी का संगत जन बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।